जिम और जुम्बे से तो ये बहुत अलग है। मुझे तो ये लगता है कि जिसने योग को चख लिया वो जिम और जुम्बा करेगा ही नहीं। ठीक है। बट जिम में जाके जैसे सिक्स पैक एब्स निकल रहे हैं। और जिम इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ गर्ल्स आती है। और नब्ज देख के उन्होंने कह दिया कि तुमको यार आजकल ना एक तो नींद कम आ रही है। अब आप ये बताइए कि सुबह पॉटी जाते हो कि नहीं? यू स्किप इट? नो है? नो। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया Definitely तो 25 मिनट तक बैठते हो, वेदर यू गेट अवे फ्रॉम इट। यस है? ब्रश करते हो कि नहीं करते? यस। खाना खाते हो कि नहीं खाते? वर्धमान ये बताओ कि तुमने अगर तुम्हें 20 मिनट के लिए अकेले छोड़ दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वेदर यू कैन सर्वाइव? सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अकेले विदाउट फोन एंड विदाउट एनीथिंग इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर देयर। अच्छा, दूसरा बात ये बताओ कि हैव यू हर्ड अबाउट योगा डे? हाँ सुना तो है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में कि कैसे। देखिए 21 जून जी। और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे करके मनाया जा रहा है, और यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया की पहल पर इसको डिक्लेयर किया है। ओह नाइस। तो अब इस योगा डे को पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो कि यूनाइटेड नेशन ने इसे एक्सेप्ट किया है। आप ये देखिए कि पूरा जो विश्व चल रहा है, वो पूरा जो विश्व है वो शिक्षा और चिकित्सा या फिर डिफेंस इंडस्ट्री, जी। इन तीनों पर चल रहा है। आप ये देखिए कि 17th सेंचुरी तक, या हमारा अगर सनातन है तो बहुत पहले से आयुर्वेद की बात करता है। जी। तो एक पूरा विज्ञान है कि आयु से रिलेटेड वेद, जिसमें कि आप अपनी आयु को अच्छा कर सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, तो उसको आयुर्वेद कहा। अब हो गया है कि पहले वैद्य होते थे जो कि आपकी नब्ज देखकर आपके बारे में सब समझ जाते थे, पहचान और दवाई दे देते थे। अब डॉक्टर्स आ गए हैं जी। तो जो आयुर्वेद है वो वात, पित्त और कफ, इन 3 चीज़ों पर निर्भर है। अच्छा। अगर कोई भी इम्प्योरिटी है आपके दिमाग में या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो नब्ज देखकर बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। अभी मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था, तो मैं एक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के, उनके पास गया। कैन यू बिलीव इट, मैंने अपना मुंह खोलने के लिए उनका रुक जाओ, एंड ही हैज स्टार्टेड सीइंग द नब्ज। और नब्ज देख के उन्होंने कह दिया कि तुमको यार आजकल ना एक तो नींद कम आ रही है, एक तुम्हारी कमर में दर्द है, और थोड़ा सा बेचैनी है। तो ये सब चीज़ें आदमी नब्ज देख के बता सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो आयुर्वेद है वो युगों से चला आ रहा है जी। और उसका एक बहुत अभिन्न अंग है योग। अब जो योग है वो हमारे यहाँ इसके महर्षि पतंजलि जो हैं उन्होंने इसको सूत्रबद्ध किया है। हालांकि योग तो हजारों सालों से चल रहा है। ओके। भाई आप ये देखिए कि रामचंद्र भगवान युवराज बनने वाले थे और उनको वनवास भेज दिया गया, बट ही वॉज नेवर इन डिप्रेशन, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ, तो ये पावर थी योग की। और इसी प्रकार से आप ये देखिए कि जितने भी लोग पांडव, बट दे हैव लिव्ड देयर लाइफ हैप्पीली, कामली एंड पीसफुली। तो योग की ये पावर है। तो इसे अभी लगभग जो हमारे पतंजलि महर्षि हुए हैं इन्होंने सूत्रों में बांधा है। अच्छा। तो लोग, अच्छा ये बताओ तुम योग से क्या समझते हो? योग मतलब डिफरेंट आसन और ये सब करना। तो देखिए योग से हम, जैसे कि आजकल कह रहे हैं ना योगा, इट इज इन थिंग, तो योगा में हम आसन करते हैं जी। लेकिन जो पतंजलि महर्षि का योग
शास्त्र है, तो उसमें उन्होंने उसके 8 अंग बताए हैं। अच्छा। अब क्योंकि ये योगा डे है, तो हम आज केवल योग की बात करेंगे, लेकिन धीरे से हम उन 8 अंगों पर भी बात करेंगे किसी और ठीक। वीडियो में। तो सबसे पहले जो योग है वो है कि आसन जो करते हैं हम लोग, वो कैसे किए जाएं और किस तरीके से करना चाहिए, उसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इस जी। पर हम कुछ बात करते हैं। बिल्कुल। अगर तुम्हारे कुछ प्रश्न हो तो वो तुम पूछो, तो फिर मैं उसके बाद आपको प्रश्नों के रूप में जवाब दूं। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि ये योग जो है एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था, और देखिए, मतलब किसने शुरू किया, कहाँ शुरू किया? देखिए क्या है कि जो भारतीय दर्शन है, जो सनातन है, वो अनुभव पर आधारित है। जी। आप देखिए, जो बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो योग करता है। This is हैं? something, हाँ। अब अच्छा। आप ये देखिए कि उसको पेट के बल इस तरीके से उकड़ू होके बैठना, ये सब योग के ही अंग हैं। अच्छा। हाँ, हमारे योग में जितने ये जानवर हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे अच्छा। कोबरा पोज है, अच्छा। तो वो भी योग का अंग है। तो ऋषि महर्षि जो थे, उन्होंने पूरी प्रकृति को देखा। हमारे यहाँ एक वृक्षासन भी होता है कि आप अच्छा। वृक्ष की तरीके से खड़े हो जाइए। तो जो योग है वो युगों युगों से चला आ रहा है। आप ये तो कह सकते हो कि इसको कब लिखा गया है, सूत्र कब बनाए गए, लेकिन योग तो हमारे यहाँ जब आदमी पैदा होता है और उसके बाद ये चलता ही आ रहा है। तो योग में आप इसको जब हम सीमा से बांधते हैं तो वो गलती करते हैं। योग सनातन युग युग से चला आ रहा है। अच्छा। और महर्षि आधुनिक युग में महर्षि पतंजलि इसके एक तरीके से रिवाइवल के लिए जिम्मेदार है। वरना कापिल मुनि हुए थे, जिनको कि हम लोग अगर देखते हैं सनातन में, तो हम उनको मानते हैं कि ही वॉज लिविंग इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अच्छा। कापिल आरण्य, अच्छा। ये नाम हुआ करता था। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल जो जेंजीज है, जैसा हम लोग हैं, वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जिम एंड जुम्बा क्लासेस एंड, तो इन दोनों में क्या फर्क है? विच इज मोर हेल्पफुल? देखिए, जिम है। अब जो जिम है वो आप कर रहे हो, लेकिन जब आप ओवर करते हो, आजकल बहुत न्यूज़ आती है कि एक 45 साल का एग्जीक्यूटिव और जिम में गया, एक्सरसाइज कर रहा था और वहीं पर उसको हार्ट अटैक आया, ही डाइड। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। जिम जो है, जब आप किसी को और चीज़ का सहारा ले रहे हो, मशीन का सहारा ले रहे हो, तो आप लोगों को देखकर ज़्यादा करते हो। जबकि हमारे योग का पहला जो सूत्र है वो यही है कि स्थिर सुखम, मतलब आप स्थिरता में रहे और सुख पूर्वक रहे, तब वो योग शुरू होता है। लेकिन जिम की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जिम और जुम्बा से योग अलग है। ये जॉगिंग है, या अब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सूर्य नमस्कार है जी, तो उसमें 12 आसन का वो एक सिस्टम है। अगर आपने 5, 6, 7 सूर्य नमस्कार कर लिए लगातार, तो बहुत बढ़िया कार्डियो हो जाता है। जो कार्डियो आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप जिम में जाते हैं तब भी नहीं होता है। जी। तो जिम और जुम्बे से तो ये बहुत अलग है। मुझे तो ये लगता है कि जिसने योग को चख लिया वो जिम और जुम्बा करेगा ही नहीं। ठीक है। बट जिम में जाके जैसे 6 पैक एब्स निकल रहे हैं, योगा से कैसे निकलेंगे? ऐसे तो फिर बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड्स नहीं बन पा रही हैं। ये तो है। और जिम इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ गर्ल्स आती हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो खैर योगा क्लासेस में भी हो सकता हाँ, है। लेकिन एक बात है ना, जो 6 पैक जो बनाने हैं वो दैट इज योर इन थिंग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 पैक योग से भी नहीं बन सकते, और बहुत आसानी से बन सकते हैं। ओके। हाँ, जो लोग दंड बैठक करते हैं, या आप जो हमारा आसन प्राणायाम है उनको करेंगे तो वो से भी 6 पैक बनते हैं। ओके। तो और जब आप आयुर्वेद का सहारा लेके उसको करते हैं तो और बहुत आसानी से बनते हैं।
तो ये मिथ है कि आप केवल जिम जाएंगे तभी सिक्स पैक बनेंगे। और तो दे आर वेरी फैटल आल्सो, हाँ, क्योंकि वो जब जिस समय उनका बॉडी लूज होती है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, इफ़ यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर डाइट, तो देन जब बॉडी लूज होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, क्योंकि वो आप आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो। डेवलप करता है। जबकि योग और प्राणायाम से ये नेचुरल तरीके से होती है। दिस इज नाइस। देन योगा विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको वे प्रोटीन्स लेने की जरूरत नहीं है, Yes. गेनर्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग प्रोटीन देंगे, वो नेचुरल प्रोटीन्स देते हैं, जैसे Natural. कि प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, हमारे यहाँ सत्तू होता है उसमें प्रोटीन होता है, तो दे आर नेचुरल प्रोटीन एंड दे आर वेरी गुड। दैट आई टू बिलीव कि हाँ। नेचुरल डाइट्स में बहुत चीजें होती हैं अच्छी। यस, आजकल तो योग भी ऑनलाइन क्लासेस से होने लग गया है, सो इट कैन बी इजीली डन। Yes, आप yes. घर पे बैठ के करना चाहिए। बहुत कम स्पेस चाहिए, हाँ। एंड अनलाइक जिम आपको किसी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने लगभग आज से 16 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया था, ओके, जो बेसिक कोर्स होता है। उस समय हमने 6 दिन का कोर्स किया था, 2-2 घंटे का था क्लास, ओके, और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से जो पतंजलि के अष्ट आयामी योग है उसको बहुत ही सूचीबद्ध तरीके से वीव किया हुआ है। ओके। सो अगर किसी को मौका लगे तो उस कोर्स को ज़रूर करें। आजकल अब वो थोड़ा सा लोगों को जैसे समय कम होता है, तो गुरुजी ने उसके 3 दिन का कोर्स कर दिया। तो 2-2 घंटे अगर आप 3 दिन करते हैं तो उसमें एक अद्भुत चीज़ है। और मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि उसको करने के बाद जो एक मन में ये विचार रहता है ना कि मेरी उम्र बढ़ रही है, हाँ, तो वो एक चीज़ ख़त्म हो गई कि मैं अब उम्र को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि एवरी न्यू डे आई डू दैट थिंग एंड आई बिकम यंगर। ठीक है। सो मुझे लगता है ये सुनने के बाद बहुत लेडीज और वुमेन सब्सक्राइबर्स हमको मिलने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत अच्छे, जैसे कि हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि हम कहते हैं कि आपको ब्यूटी पार्लर एक्सरसाइज है। आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सो इट इज अमेजिंग थिंग, दैट इज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ओके, हाँ। तो ये कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है? इसके ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। Okay. और जैसे मैं भी एक टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, मैं भी कराता हूँ। ओके, नाइस हाँ, नाइस। हाँ। दिस इज तो ठीक है। मैं नीचे दे दूंगा लिंक, उसमें बिल्कुल। आप लोग चाहें तो क्वेरीज वगैरह डाल के जब भी ठीक है। मैं लूंगा तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है? दिस इज ग्रेट। हाँ। तो बेसिकली योगा से हम जेंजीज को क्या फायदा होगा, मतलब कोई इसको क्यों करेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और क्या फ़ायदा होगा, तो कभी आपने मिठाई खाई है? जी, मिठाई का स्वाद क्या होता है? अच्छा होता है। मीठा होता है। हाँ, हैं? मीठा होता है। तो ऐसे ही जो योग है, इसको अगर आप करते हैं तो इसका स्वाद ऐसा है कि जो आदमी करने लगता है उसको बहुत फर्क लगता है। ओके, आप ये पता कर लगता है कि जो आपकी कार्य करने की क्षमता है, अगर आज आप किसी काम को करने में 20 घंटे लगा रहे हैं, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब मैं इन सब चीज़ों में आया तो उस काम को करने में मुझे 2-3 घंटे में वो काम होने लग गया। ओके, वो कैपेबिलिटी बढ़ती है आपकी। आजकल जो ज़माना है वो बड़ा फास्ट है। हाँ, और अगर आप उसके साथ पेस नहीं मिलाते हो तो पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। तो योग का फ़ायदा ये है कि उसके आप आगे निकल जाओगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हम 20 मिनट का योग क्यों करें, हाँ, है? क्योंकि हम 20 मिनट निकाल नहीं सकते। मैं तो 5 मिनट के लिए भी सोचता हूँ क्या। हाँ। तो जो 20 मिनट आप देते हो योग हाँ। के लिए, वो आपको कम से कम 6 घंटे का बेनिफिट देता है। वो 6 घंटे ओके। आपके बचाएगा, आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी। मेरा अनुभव ये था कि मैं जो काम 2 घंटे में कर लेता था, ऑफिस में और लोग उसको कम से कम 6 दिन 7 दिन में करते थे। हाँ। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं कि आप क्या कर रहे हो तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो। भाई, आपको अगर इलाहाबाद जाना है तो आप इलाहाबाद की टिकट लेके बैठोगे गाड़ी में, ठीक है। अब आप साइकिल से जाने लग जाओ,
बिल्कुल, कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अधिकतर लोग साइकिल से चल रहे हैं, जबकि योग जो है वो आपको एक साधन प्रदान कर देता है उस काम को करने का, इलाहाबाद पहुंचने का। ओके, ठीक है, सो ओके। ये फ़ायदा है और इसको करना चाहिए। और मैं तो सभी को ये कहूँगा कि मौका लगे तो ये हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स है उसको करें। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि दिस इज़ रिलेटेड विथ सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ प्योरली ए सिस्टमेटिक हेल्दी थिंग। आपको ना केवल इसमें आप किस प्रकार से ऊर्जावान हैं, किस प्रकार से हेल्दी हों, इसके बारे में ही बताया जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अध्यात्म है, अध्यात्म तो आपसे दूर नहीं है, लेकिन जब आप ये करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे IITians हैं, बहुत सारे MBA हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर, मतलब कोई एक जो मैनेजरियल पोस्ट पे है शायद, या कोई जो CEO है, आई गेस कि उनके लिए शायद आसान होता होगा मतलब टाइम निकालना, बट एक जो मिडिल क्लास बंदा है जो अपने ऑफिस से ही 2-3 घंटे दूर रहता है और फिर ट्रैवल करना, हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो अपना टाइम कहाँ पर निकाले? देखिए टाइम को बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, जितना आपके पास टाइम उपलब्ध है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बिल्कुल। सो इट टीचेज यू हाउ टू ऑर्गेनाइज। अब आप ये बताइए कि सुबह पॉटी जाते हो कि नहीं? यू स्किप इट? नो, नो। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो not. 25 मिनट तक बैठते हो, वेदर यू गेट अवे फ्रॉम इट। यस, है, ब्रश करते हो कि नहीं करते? यस। खाना खाते हो कि नहीं खाते? तो इसी प्रकार से जो योग है वो आपके फिजिकल वेलबींग के लिए जरूरी है। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन यू हैव टू गिव द टाइम, यू स्टार्ट गिविंग टाइम। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर किसी चीज को हम प्रायोरिटी बना लें तो उसके लिए अपने आप ही टाइम निकल जाएगा। नहीं, वो प्रायोरिटी है। एक्चुअली प्रायोरिटी उस चीज की बनाई जाती जो कि एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। हाँ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि योग प्राणायाम दिस इज लाइक फूड फॉर योर सोल, फूड फॉर योर बॉडी। तो जैसे आप खाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट देते हो, ब्रश करते हो 2 मिनट 3 मिनट देते हो, फ्रेश होते हो उसके लिए देते हो, कपड़े पहनते हो, नहाते हो, तो ये जो क्रियाएं हैं इसी के साथ ये क्रिया भी एक होनी चाहिए आपके जीवन में। और जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, वो जो पुरानी कंट्रीज़ हैं वो ये सब करते हैं। और आजकल तो हर जगह देखिए आप योगा क्लासेस चल रहे हैं। इट इज़ ए $1 मिलियन इंडस्ट्री नाउ। yes. तो इसीलिए है कि हर आदमी को पता लग गया है कि स्वस्थ होना ही उत्तम सुख निरोगी काया। सबसे ज़्यादा सुख इस बात का है कि आपकी काया निरोगी। तो इसका क्या प्रोसेस है कि मतलब हमें कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? जस्ट अनलाइक जिम्स की, वो तो 24/7 हम लोग कर सकते हैं। जिम, देखिए योग को आप दिन में कभी भी कर सकते हो। ओके। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप योग करने से पहले आपका पेट खाली हो, ओके, और लगभग 2 घंटे पहले अगर कुछ नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। योग जहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छी खुली हुई जगह हो, तो क्योंकि योग का एक अभिन्न अंग है प्राणायाम जी। क्योंकि योग को जब हम सांसों के साथ करते हैं तो वो प्राणायाम साथ साथ होता जाता है। और अधिकतर हमारे जो योग होते हैं तो कुछ आजकल योग हैं, तो पातंजलि का भी योग है जो स्वामी रामदेव जी ने दिया हुआ है, तो वो योग है। और उसमें शुरुआत में मुझे ये लगता है कि सबसे शुरुआत जो करनी चाहिए आपको, आराम से इस तरीके से बैठकर, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद कर कर आप ऐसा महसूस करें कि यू आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके। है, और फिर आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। अभी जो रिसर्चेज हुई हैं, नासा ने रिसर्च की है कि जो व्योम में मतलब आकाश में जो आवाज़ गुंजित है वो ओम की नाद है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये लाखों सालों पहले इस चीज़ को समझ लिया था
और उन्होंने इसको प्रणव मतलब प्रणव नाद कहा है, जो कि आरंभ से ही जो नाद है, तो उस नाद का हम आंखें बंद करके उच्चारण करते हैं इस तरीके से। जब हम ओम का नाद करते हैं तो हमारे जितने सेल हैं बॉडी में वो सभी वाइब्रेट होते हैं, और जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल हैज़ गॉट इंटेलिजेंस। आप ये देखिए कि जो हमारे जीन्स हैं, एक जीन्स में सब गुण उपस्थित रहते हैं, तो उसी प्रकार से जब हम ये नाम करते हैं तो वी गेट इन्वॉल्व विद दिस होल यूनिवर्स। तो इसलिए हम 3 बार ओम का नाद करते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न ये भी आता है कि हम 3 बार ही ओम का नाद क्यों करते हैं, 4 बार क्यों नहीं करते हैं, 2 बार क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कारण ये होता है कि हम दैहिक, दैविक और भौतिक, ओके, मतलब जो दैहिक मतलब शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए ओम का नाद कर रहे हैं, दैविक जो परा मतलब शरीर से इतर जो चीज़ें हैं उसके लिए नाद करते हैं, और इस सृष्टि में जितनी चीज़ें उनके लिए इस ओम का नाद करते हैं। हम कभी भी एक पक्षी नहीं रहे, हम जब भी बात करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं जी। तो इसलिए हम 3 बार नाद करते हैं। तो वो तीनों के लिए एक तरीके से नाद होता है। इसको करने के बाद फिर कायदे से हमको थोड़ा सा, अगर सुबह हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें शेक कर लेना चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से शेक करिए, आगे ऊपर शेक करिए, साइड में शेक करिए, थोड़ा सा, मतलब जैसे ना, इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ओके। तो व्यायाम के 3 आयाम रहते हैं। एक तो होता है कि सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें कि हम थोड़ा सा रोटेशंस वगैरह करते हैं, तो जितने भी जॉइंट्स हैं उनको रोटेट करते हैं। जैसे ये आपने कलाई को रोटेट कर लिया, फिर ये कोहनी है तो इसके लिए इस तरीके से कर लिया, आपके कंधों के लिए इस तरीके से। तो इसके लिए मैं एक पूरा सीक्वेंस बना के आपको दूंगा, तो जो आप डेली कर सकते हैं। एक ये रोटेशंस होते हैं, उसके बाद एक होता है बैलेंस, जैसे हम वृक्षासन करते हैं तो उसमें बैलेंस होता है, और उसके बाद एक होता है कार्डियो। कार्डियो में सूर्य नमस्कार करिए तो बहुत बढ़िया कार्डियो होता है। तो ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको थोड़ी देर अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिसको कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी जितनी नाड़ी हैं, जितनी नसें हैं, वो सब एनर्जाइज हो जाती हैं, और फिर ध्यान आप करते हैं। तो ध्यान में भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ध्यान में लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो ध्यान में कुछ करना नहीं है, आपको आंख बंद कर कर इस वातावरण के साथ एकाकार होना है। आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा लीजिए, कोई अगर आपको नाद सुनाई पड़ रहा है तो उस पर ध्यान लगा लीजिए, जैसे इस समय कोयल बोल रही है जी, तो आप उस पर ध्यान लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे गहनता में चले जाते हैं, और जब उठते हैं तो बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो योग दिवस पर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप योग के बारे में समझें, योग के बारे में जो डिजिटल मीडिया में अवेलेबल चीज़ें उनको समझें और योग करें, क्योंकि ये एक धरोहर है विश्व के लिए, भारत की, और इसको करने से बहुत फ़ायदे हैं, ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट स्टार्ट विद 5 मिनट्स डेली। एंड जैसे कि आपने अभी कुछ एक्सरसाइज बताई, हैंड रोटेशंस एंड वो मैं अलग क्लास में की पूरी आपको एक सीक्वेंस बना के दे सकता हूँ, और वो मैं बना देता हूँ सीक्वेंस, तो करना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी एक अलग से सेशन दिया जा सकता है 10 मिनट्स का, जैसे कि फन फ्राइडेज होते हैं,
ऐसे देखिए, अर्ली मॉर्निंग्स, बिकॉज अगर इस चीज से प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ रही है, दैट हाँ। विल ओनली बेनिफिट देम। बिल्कुल योग देखिए, योग के कई तरीके हैं। आप छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार का योग है, जी। बड़ों के लिए अलग है, जो एजिड हैं जो उनके लिए अलग है, क्योंकि पहली उसका जो सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। तो आप सुखपूर्वक जो कर पाए, तो बच्चे जितना कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं, जवान जैसे कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग। फिर महिलाओं के लिए अलग है, महिलाओं की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए अलग है। तो योग बहुत ही बहुआयामी है ये। आपकी स्पेसिफिक कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत से लोगों को लिथार्जिक रहता है, बहुत से लोग ओबेस हैं, उनके लिए अलग है, अगर पतले हैं तो उनके लिए अलग है। मतलब इट इज़ ए देयर इज वैरायटी ऑफ योग अवेलेबल। आपकी प्लेट फुल है, ऐसा नहीं कि ये 5 योग कर रहे हैं आप एंड यू आर डन। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप। मेरे तो काफी स्किनी फ्रेंड्स हैं, वो बेचारे कंसर्न रहते हैं, गेनर्स ले रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड देम टू डू योगा। नहीं, उनको आप कहिए कि आप योगा प्राणायाम करें, और अगर संभव हो तो सुदर्शन क्रिया जरूर सीखें। ओके, विच इज़ वेरी गुड। ओके, ठीक है, श्योर। अब देखिए वर्धमान कि हमने योग की इतनी बात की जी, और हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। भारतवर्ष, इसको हम देवताओं की भूमि कहते हैं, देवभूमि कहलाती है। तो जो योग है वो सनातन काल से चला आ रहा है, और इसको जब हम योगा कर देते हैं तो हम इसका आधुनिकीकरण कर देते हैं। और ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आप, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो योग है वो सनातन है। एंड इट्स चिल टू। यस, डेफिनेटली। और ज़्यादा आपको खुश रहना हो तो योग जरूर करें। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा कि 21 जून को सभी लोग इस यज्ञ को करें। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, एंड नॉट जस्ट फॉर वन डे, एवरी डे हमें you should do. इसको Let us practice करना start from 21st June. चाहिए। Yes.